क्वेश्चन आज का क्या एक पैसेज है जो है हमारे सामने। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसे दबाव नहीं देना चाहिए। नहीं तो वह पढ़ नहीं पाता है, बल्कि हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसे क्या समस्या है, वह पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि यदि एक विद्यार्थी का आधार कमजोर है तो वह पढ़ाई से भागता है, इसलिए सबसे पहले उसका आधार को मजबूत किया जाना चाहिए। ये हमारे पास पैसेज है, इस पैसेज को हमें सॉल्व करना है, ट्रांसलेट करना है। तो देखिए ये आम बात है, जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर होता है तो हमें उसे दबाव नहीं देना चाहिए, हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुम्हें इतना देर पढ़ना चाहिए, तुम ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। बल्कि हमें समझने का प्रयास करना चाहिए क्या क्या समस्या क्या है ना, उसे क्या समस्या है, उसके पास समस्या क्या है जिसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहा है ना। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उसका जो बेस होता है ना वो मजबूत नहीं होता है, मतलब वीक होता है। तो वही जनरली स्टेटमेंट्स है जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे, जब भी ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं तो सब्जेक्ट पहले पता करते हैं ना। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, कौन किसने। जब कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। वहीं दूसरी ओर यदि ऑब्जेक्ट पता करना है तो किसे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में वर्ब पता करना है तो पहचान वाला शब्द जैसे ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, हूँ, हो ना, था, थे, थी, गा, गे, गी कि जस्ट पहले जो शब्द होते हैं वो क्रिया होते हैं। यदि उसमें ना लगा सकते हैं, जैसे खेलती, खेलना, खेल में ना जोड़ेंगे खेलना, पढ़ में ना जोड़ेंगे पढ़ना ना, गा में ना जोड़ेंगे गाना। ऐसे जब कुछ शब्द होते हैं उनमें ना जोड़ सकते हैं तो क्रिया कहलाते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, जहां तक मैं जानता हूँ, अंतिम शब्द क्या है, ताहूँ। ताहूँ के पहले क्या लगा है, जान। जान में ना जोड़ सकते हैं तो जगह जानना, इट मीन्स इसमें वर्ब है। अब पता करेंगे सब्जेक्ट क्या है, कौन जानता है, मैं जानता हूँ। कौन जानता है, मैं जानता हूँ। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई नो। ताहित्य को रूल चलाएंगे, ताहित्य का क्या रूल कहता है, प्रेजेंट डेफिनेट का रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, आई नो। लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, जहां तक। तो जहां तक की इंग्लिश होती है एज फार, क्या कहेंगे, एज फार। तो सबसे पहले हम एज फार का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे एज फार। एज फार मैं जानता हूं तो बोलेंगे आई नो, एज फार आई नो, कॉमा लगा देंगे। यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, यदि लग गया है मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ क्या लिखेंगे पहले, इफ। कौन अच्छा नहीं है, एक विद्यार्थी अच्छा नहीं है, कौन, एक विद्यार्थी। एक विद्यार्थी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो बोलेंगे इफ अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, इफ अ स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो बोलेंगे इज नॉट, अच्छा क्या बोलते हैं, गुड एट स्टडीज, गुड एट स्टडीज। स्टडीज में क्या होता है, पढ़ाई ना। तो यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो यदि को बोलेंगे इफ, सब्जेक्ट क्या है, एक विद्यार्थी को बोलेंगे अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट सिंगुलर है। जब सिंगुलर होते हैं तो इज ना, इज का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे इफ स्टूडेंट इज, नहीं लगा है तो इसके बाद नॉट। अच्छा होना, किसी चीज में अच्छा होना को बोलते हैं गुड एट। तो गुड एट स्टडीज ना, गुड एट स्पोर्ट्स, गुड एट सिंगिंग, इस तरीके से। तो गुड एट मीन्स अच्छा होना, किसमें अच्छा होना, पढ़ाई में। तो पढ़ाई को बोलते हैं स्टडीज, तो गुड एट स्टडीज। तो उसे दबाव नहीं देना चाहिए। तो के लिए क्या प्रयोग करेंगे, देन, या कॉमा भी लगा सकते हैं ना। मान लेते हैं, हम लिखते हैं देन, क्या लिखेंगे, देन, फिर कॉमा लगा देंगे। उसे दबाव नहीं देना चाहिए, अंतिम शब्द क्या है, चाहिए। मतलब ये मॉडल्स है, मॉडल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो चाहिए, चाहिए को बोलते हैं शुड। शुड के पहले क्या है, देना ना, दबाव देना। दबाव देना को बोलते हैं फोर्स। तो किसको दबाव नहीं देना चाहिए, उसे।
कौन दबाव देगा नहीं पता, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। किसको दबाव देना चाहिए? उसे। कौन दबाव देगा नहीं पता। ऐसा नहीं लिखा है कि अध्यापक को उसे दबाव नहीं देना चाहिए, पेरेंट्स को उसे दबाव नहीं देना चाहिए। क्लेरिफाई सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट क्लेरिफाई नहीं होते हैं तो उससे सब्जेक्ट नहीं होता है वहां। जब सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे तो पैसिव वॉइस होता है। जब पैसिव वॉइस होते हैं तो पैसिव वॉइस को रूल फॉलो करेंगे, तो उसे दबाव नहीं देना चाहिए, तो उसे बोलेंगे ही ना। तो सेंटेंस में जब भी मुझे, उसे, तुम्हें शब्द आते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखने के बजाय हम सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उसे वो क्या बोलते हैं? ही। क्या बोलते हैं? ही मीन्स होता है उसे। दबाव देना क्या बोलते हैं? फोर्स। लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे? चाहिए। चाहिए क्या बोलते हैं? शुड। तो बोलेंगे ही शुड नॉट। पैसिव वॉइस है तो बी का प्रयोग करेंगे। जैसे विल है, विल के बाद पैसिव वॉइस में बी लगा देते हैं। जस्ट लाइक शैल, शैल के बाद बी लगा देते हैं। उसी प्रकार से शुड के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे ही शुड नॉट बी। दबाव देना क्या करते हैं? फोर्स। तो बोलेंगे फोर्स्ड। ही शुड नॉट बी फोर्स्ड। उसके बाद क्या है? नहीं तो वह पढ़ नहीं पाता है। नहीं तो वो क्या बोलते हैं? और एल्स, या क्या बोल सकते हैं? अदरवाइज। तो अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे अदरवाइज। नहीं तो कौन नहीं पढ़ पाता है? वह नहीं पढ़ पाता है। अंतिम शब्द क्या है? ता है ना। ताहे के पहले क्या है? पाना। पाना मीन्स यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। पाना क्या है? मेन वर्ब नहीं है। पाना के पहले पढ़ लिखा है। जब भी सेंटेंस में पा भी लगा हो, साथ में क्रिया भी हो, तो पाना की इंग्लिश एबल टू होता है। क्या होता है? एबल टू। जैसे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ तो एबल टू को रूल को फॉलो करेंगे। मैं जा नहीं पाता हूँ, पाना मेन वर्ब हमारा नहीं है। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पा मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, मींस मॉडल से है। यहाँ पे एबल टू का प्रयोग करेंगे। और जब भी एबल टू का प्रयोग करते हैं तो उनके पहले पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उनका पैसिव वॉइस क्या होगा? इज, एम, आर। वहीं दूसरी ओर यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज, वर हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का होगा ना, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा। तो कहा वह पढ़ नहीं पाता है, तो क्या लगाएंगे? कॉमा लगा देंगे। कौन नहीं पढ़ पाता है? वह नहीं पढ़ पाता है। तो वह क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। तो बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे? ही इज नॉट एबल टू। ही इज नॉट एबल टू स्टडी। देखिए रूल क्या कहता है कि जब ताहे, तीहे, तेहे होते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, फिर एस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त दूसरा है। यहाँ पे ताहे के पहले पा लग गया। पा मीन्स एबल टू। एबल टू का प्रयोग करना है तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ना कि एक्टिव वॉइस का लेंगे। तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। तो ही इज नॉट एबल टू स्टडी। बल्कि हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए। तो बल्कि को क्या कहते हैं? रादर। क्या बोलेंगे? रादर। या ऑन द कंट्री। ऑन द कंट्री वर्ड का यूज हम कर सकते हैं। तो बोलेंगे ऑन द कंट्री, ऑन द कंट्री हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम शब्द है चाहिए। तो किसको चाहिए? हमें चाहिए। किसको चाहिए? हमें चाहिए। तो बोलेंगे वी हो गया सब्जेक्ट। हमें चाहिए तो बोलेंगे वी। चाहिए तो बोलेंगे शुड। वी शुड क्या चाहिए? प्रयास करना चाहिए ना। तो बोलेंगे वी शुड ट्राई। प्रयास करना क्या बोलते हैं? ट्राई। तो बोलेंगे वी शुड ट्राई। किस चीज का प्रयास? जानने का प्रयास। वी शुड ट्राई टू नो। वी शुड ट्राई टू नो। हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू नो क्या चीज? यह ऑब्जेक्ट हो गया, इसे लास्ट में लेके जाएंगे। वी शुड ट्राई टू नो दिस या इट। ठीक है। कि उसे क्या समस्या है? एक चीज और यहां देखेंगे कि उसे क्या समस्या है। अब की के बाद क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बीच में क्या लग गया है? तो ये रूल होता है जब की के पहले ना कोई भी सेंटेंस हो, लेकिन की के बाद जब इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाले कब, क्यों, कहां, कैसे, तो उनकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करते हैं।
जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उससे ही कंजक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे की का इंग्लिश दैट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, की के बाद जो क्या शब्द आया है उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या बोलते हैं, व्हाट। व्हाट के बाद जब भी कंजक्शन वर्ड हो जाएंगे तो कोई भी वर्ड जब कंजक्शन हो जाएंगे उनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। तो क्या के बाद क्या है, उसे मींस क्या होगा, हे। तो व्हाट ही। अब देखिए यहाँ पे क्या के बाद क्या है, समस्या। एक्स्ट्रा और ध्यान देंगे, क्या हमारा इंटरोगेटिव शब्द है लेकिन क्या के बाद समस्या, मींस क्या के बाद नाउन आ गया। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। जैसे कौन सी किताब, बोलते हैं विच बुक्स ना। क्या समस्या, तो बोलेंगे व्हाट प्रॉब्लम। तो बोलेंगे क्या समस्या, तो बोलेंगे व्हाट प्रॉब्लम। कौन सी समस्या, क्या प्रॉब्लम ना, तो बोलेंगे व्हाट प्रॉब्लम। उसके बाद क्या बोलेंगे, ही। सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, मीन्स हमारा क्वेश्चन वर्ड। व्हाट प्रॉब्लम ही। अब उसे है, उसे मतलब उसके पास है, पास होना शब्द छिपा है, तो बोलेंगे व्हाट प्रॉब्लम ही हैज। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ऑन द कंट्ररी, बल्कि वी शुड ट्राई टू नो, हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए देश यह कि छिप गया इसी में, क्या शब्द आ गया तो की उसी में आ गए, तो बोलेंगे व्हाट प्रॉब्लम ही हैज। नेक्स्ट क्या है, वह पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है। फिर से अंतिम शब्द क्या है, रहा है, रही है। रहा रही के पहले क्या है, पा में ना जोड़ सकते, मतलब ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पा के साथ क्या है, पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ाई पर ध्यान देना भी तो है। मतलब पा अकेले नहीं है, उनके पहले कोई शब्द आया है, उनके पहले कोई और क्या आया है, वर्ब आया है। तो यहाँ पे एबल टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सिर्फ अकेला पा होता, जैसे मैंने कलम पाया, तो वहां पे पा का एबल टू नहीं होता, वहां फाइंड होता है। जैसे मैंने कलम पाया, बोलेंगे आई फाउंड द पेन। मैं कलम पाता हूं तो बोलेंगे आई फाइंड द पेन। वहां पा अकेला था, लेकिन यहाँ पा क्या है, यहाँ मेन वर्ब के बाद आया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी पा है और मेन वर्ब भी है। तो ऐसे कंडीशन में एबल टू का प्रयोग करेंगे। और जब भी एबल टू का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। यदि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट में है तो हैज बीन या हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहा है, रही मींस कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में कौन सा, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। ध्यान नहीं दे पा रहा है, कौन, वह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे, ही। इज, है का इज, नहीं का नॉट, ही इज नॉट। अब पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में बी होता है, बी में आईएनजी लगाएंगे, तो बोलेंगे बीइंग, ही इज नॉट बीइंग। पा का इंग्लिश क्या होगा, एबल टू, ही इज नॉट बीइंग एबल टू, ही इज नॉट बीइंग एबल टू। क्या, पढ़ाई पे ध्यान देना, तो बोलेंगे पे अटेंशन, पे अटेंशन। तो पे अटेंशन क्या होता है, किसी चीज पे ध्यान देना। अटेंशन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है ना। तो बोलेंगे वी शुड, he is not being able to pay attention to studies। उसके बाद क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, क्यों नहीं दे पा रहा है ना, क्यों शब्द लगा है। जब क्यों आएंगे तो उनकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। तो क्या बना देंगे, why is, इसकी सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा why is he not। क्या बोलेंगे, why is he not being able to pay attention to studies। इस तरह से सेंटेंस हमारा चेक हो गया। जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो एक बार रीचेक जरूर करेंगे ना, रीचेक करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्या हुआ था, वाई छूट गया था, देखिए हमने बाद में रीचेक किया तो इसको हमने क्या किया, रेक्टिफाई कर लिया। तो आप एग्जाम पेपर में भी इसी तरह करेंगे। आप जब ट्रांसलेट करेंगे या कोई भी चीज लिखेंगे तो एक बार अपने से 5 मिनट का समय निकालकर रीचेक जरूर करेंगे। क्यों, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है ना, क्योंकि मनुष्य इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो why is he not being able to pay attention to studies। नेक्स्ट क्या है, कई बार ऐसा देखा जाता है। फिर से अंतिम शब्द क्या है, ताहे तीहे। ताहे तीहे का रूल है, ताहे ती के पहले क्या है, जा लगा है, जा में ना जोड़ सकते तो जाएगा जाना। इट मीन जाना हमारा क्रिया है, सेंटेंस में क्रिया है।
उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। देखा जाता है, देखा जाता है, कौन दिखता है नहीं पता ना, तो देखा जाता है पैसिव वॉइस हो गया। जैसे पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, लिखते हैं, लिखाया जाता है, देखते हैं, दिखाया जाता है, मनाते हैं, मनाया जाता है ना। ऐसे जब ता है वर्ब के बाद जा शब्द लग जाते हैं तो पैसिव वॉइस में हो जाते हैं। तो देखा जाता है, कौन देखता है नहीं पता, पैसिव वॉइस है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है तो इट का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे इट इज सीन, इट इज सीन दैट। कई बार तो बोलेंगे मेनी टाइम्स इट इज सीन ना, तो मेनी टाइम्स लास्ट में लिख सकते हैं, इट इज सीन मेनी टाइम्स, कॉमा लगा देंगे। क्या देखा जाता है कि यदि एक विद्यार्थी का आधार कमजोर है ना, तो फिर बोलेंगे दैट इफ कमजोर है क्या चीज, विद्यार्थी का आधार। इफ क्या कमजोर है, विद्यार्थी का आधार। इफ अ स्टूडेंट्स बेस, if a student's base is weak, if a student's base is weak, कमजोर है ना, तो वह पढ़ाई से भागता है। तो कौन भागता है, वह भागता है, कॉमा लगा देंगे तो का, तो बोलेंगे ही, भागना क्या बोलते हैं, रन्स, तो बोलेंगे ही रन्स अवे, रन्स अवे, ही रन्स अवे, किससे, पढ़ाई से, ही रन्स अवे फ्रॉम स्टडीज, he runs away from studies, वो पढ़ाई से दूर भागता है। इसलिए सबसे पहले उसके आधार को मजबूत किया जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो बोलेंगे that's why या therefore या hence ना, इन तीनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं therefore लिखते हैं, तो बोलेंगे therefore, फिर कॉमा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले उसके आधार को मजबूत किया जाना चाहिए। किसको मजबूत किया जाना चाहिए, उसके आधार को। सबसे पहले इंग्लिश का होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमा लगा देंगे। उसके आधार को मजबूत किया जाना चाहिए, तो उसके मतलब शब्द क्या है, चाहिए। चाहिए के पहले क्या है, जाना, जाने के पहले मजबूत करना, मतलब मजबूत किया जाना, ये पैसिव वॉइस में है। मजबूत करना और मजबूत किया जाना दोनों में अंतर है। पढ़ाना, पढ़ाया जाना दोनों में अंतर है। मनाना, मनाया जाना दोनों में अंतर है ना। जब जाना शब्द लगा देते हैं तो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो क्या लिखा है, उसके आधार को मजबूत किया जाना चाहिए। तो किसके आधार को, उसके आधार को। तो उसके आधार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रूप में लिखेंगे इसको। तो बोलेंगे हिज बेस, हिज बेस क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। किया जाना चाहिए, चाहिए को बोलेंगे शुड, तो क्या हो जाएगा, शुड। पैसिव वॉइस है तो बी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग रूल पढ़े हैं, शैल के बाद बी लगाते हैं, विल के बाद बी लगाते हैं, तो शूड के बाद बी लगाते हैं। इस तरह कैन के बाद कुड, कैन के बाद कुड के बाद बी लगाते हैं। तो बोलेंगे हिज बेस शुड बी, मजबूत करना। तो मजबूत करना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बोलेंगे कंसोलिडेट। क्या कहते हैं, कंसोलिडेट। तो बोलेंगे हिज बेस शुड बी कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज हमारा सॉल्व हो गया। तो ये छोटे छोटे रूल्स है, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें सीखना है। जितना जल्दी इन बारीकियों को सीख लेते हैं उतने ही अच्छा एग्जाम में मार्क्स ले पाएंगे। और सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। सिर्फ अच्छी इंग्लिश ही नहीं बल्कि एग्जाम्स को भी क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।